नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 6 अप्रैल 2023 प्रातः 6:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में शुक्र का यह गोचर 2 मई 2023 तक जारी रहेगा। इसके पश्चात शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर में देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश इनके करते ही गुरु और शुक्र के मध्य तीसरे 11वें का, तो वहीं शनि और शुक्र के मध्य चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का संबंध बन जाएगा। विशेष करके जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से तीसरे और 11वें का संबंध बनाता है तो इसको लाभ का संबंध कहते हैं। तो दोनों गुरु आपस में अपनी अपनी राशि में बैठकर एक दूसरे के साथ तीसरे 11वें का संबंध बना जा रहे हैं। यह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास होने जा रहा है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शुक्र के इस गोचर में सावधान रहना है? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र के गोचर का जो प्रभाव होता है वो आमतौर पर कोई कष्ट प्रदायक गोचर नहीं होता, क्योंकि ध्यान रखिएगा, काल पुरुष का सुख ऐश्वर्य है शुक्र, जिनका मूल प्रभाव ही सुख देना है। यानी यदि दुख भी हो तो वो सुख से ही उत्पन्न हो। कहते हैं कि शुक्र का जो रोग होता है वो रज रोग होता है, यानी सुखों से उत्पन्न रोग। तो शुक्र की ये दशा आपको किस तरह, शुक्र का यह गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, चलिए जान लेते हैं। कौन सा उपाय करना है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र स्वगृह में आपकी राशि से दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में इनका गोचर होना सीधी सी बात है। गुरु के साथ इनका तीसरे 11वें का संबंध निसंदेह वित्तीय मामलों में फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गोचर काल के दौरान अच्छे कार्यों से आप धन जोड़ सकेंगे। उस धन से आप प्रॉपर्टी इत्यादि भी लेने की सोच रहे हैं तो प्रबल संभावना। और संवाद शैली का तो कहना ही नहीं, विशेष करके मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरों से अपनी बात यदि मनवाना चाहते हैं, दूसरों को अपनी बात से यदि आकर्षित करना चाहते हैं तो यह गोचर तो बस आप ही के लिए है। कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत मीठी वाणी की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट हो जाती है, या यूं कहिए कि उग्र स्वभाव के कारण कह लीजिए। परंतु शुक्र के इस गोचर से, जो कि गुरु से तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं, निसंदेह वाणी में मिठास उत्पन्न होने वाली है, या यूं कहिए कि ये मिठास आपकी कड़वाहट को दूर कर देगी। परेशानियां दूर होंगी। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शनि से केंद्र में होने के कारण अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना इत्यादि, बार यानी शराब इत्यादि की लत भी आपको लगने वाली है। किसी समारोह इत्यादि में भी इस दौरान जाएंगे मेहमान बन करके, सो संभव है कि खूब अच्छा खाने के चक्कर में कुछ बुरा भी खा बैठें। तो इससे आपको जरा सचेत रहना है। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर हर तरह से दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक दृष्टिकोण से, नौकरी पेशा, विद्यार्थी वर्ग, हर किसी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मेष के जातकों के लिए यह गोचर तो कहना ही नहीं, अति उत्तम। शुक्र को और अच्छा बनाने के लिए देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, माँ को लाल पुष्प अर्पित करिए और बढ़िया होगा यह गोचर। वृषभ के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। फलतः ये मालव्य योग का निर्माण होगा। बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें के संबंध के कारण यह स्थिति और अच्छी जबरदस्त होने वाली है। सफलता मिलेगी, रुके कार्य बनेंगे। जिन कार्यों के लिए अब तक आप संघर्ष करते आ रहे थे उन कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक विकास, लोग आपकी तरफ अनायास ही आकर्षित होंगे। किसी गंभीर मसले में अगर फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। चिंता धन इत्यादि को लेकर के है, वो चिंता दूर होने वाली है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि,
सफलता के दृष्टिकोण से तो कहना नहीं है गोचर बढ़िया, मालव्य योग का ही प्रभाव बता रहा हूं तो कहना नहीं कि हर तरह से गोचर आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप वृषभ राशि के और कुंडली में आपको शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो कहना नहीं है गोचर आपके जीवन में हर तरह से खुशियां भर देने वाली है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, हर जगह सुधार दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में यदि छिटपुट मतभेद भी होता है तो वो आनंददायी ही होने वाले। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। इस गोचर में कहीं कोई चिंता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। श्री सूक्त का पाठ, माँ की आराधना, विशेष करके अगर श्रीयंत्र घर में है तो उनकी और ज्यादा आराधना करिए। यह गोचर अति उत्तम है। मिथुन के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। भोग पर नियंत्रण रखना होगा। शुक्र 12वें में जब गोचर करेंगे तो 12वें का इनको दोष नहीं होता। गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण का संबंध और शनि के साथ इनका चौथे 10वें का संबंध है, तो भौतिक सुखों में मन बहुत ज्यादा रमेगा, इन्हीं चीजों पर खर्च बढ़ेगा। और याद रखिए कि जब हम भोग की ओर बहुत अधिक प्रवृत्त होते हैं तो ये भोग रोग का कारण बनता है, तो इसमें आपको सचेत रहना है। गुरु से केंद्र में होने, गुरु से तीसरे 11वें के संबंध में होने के कारण कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन शनि से भी प्रभाव बन रहा है केंद्र का। शनि, गुरु से तीसरे 11वें का और शनि से केंद्र का संबंध, फलतः संभव है कि कुछ ऐसे मित्र भी मिल जाएं, ऐसे लोग भी मिल जाएं जो गलत खान पान, गलत आदत, गलत रहन सहन की ओर आपको प्रेरित करें। विदेश से जुड़ने का, विदेश जाने का, विदेश से धन कमाने का, लंबी यात्रा का आपको मौका मिलने जा रहा है। जो भी होगा आपके हित में होगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, बढ़िया है दिन। योजना बना करके आप अपने सभी कार्य करिए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। जीवन साथी को विशेष करके अगर वो वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है। बहुत बढ़िया है यह गोचर। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए और बतासे का भोग गणेश जी के मंदिर में अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। या चीनी से बने लड्डू जो होते हैं वो भी गणेश जी के मंदिर में अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। कर्क के लिए यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ है, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपका गलत खान पान, गलत रहन सहन आपके खुशियों में ग्रहण लगा दे तो अलग बात है, अन्यथा यह गोचर आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर के आ रहा है। भाग्य आपके साथ है, सफलता आपके कदमों में। समझ लीजिए कि मन की कामना पूर्ण होने जा रही है। विपरीत का पूरा सहयोग, समर्थन। प्रेम संबंध के लिए तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, आर्थिक दृष्टिकोण से जबरदस्त है ये समय। प्रेम संबंध में भी बढ़िया। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो मान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ। और कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ भी जाने की सोच रहे हैं, या रिश्तों में कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके जीवन काल में अति आनंद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। बस स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। अगर मधुमेह के रोगी हैं तो बहुत ज़्यादा, यदि आपका मधुमेह बॉर्डर पर है तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, तो ध्यान रखिए। बाकी दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, हर तरह से रिश्तों में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर अति उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा खिलाइएगा और अच्छा होगा। सिंह के जातकों के लिए भी यह गोचर मालव्य योग की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। गुरु के साथ शुक्र का तीसरे 11वें का संबंध, कार्य क्षेत्र में सफलता, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। मालव्य योग के कारण सफलता तो मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। आप अगर व्यापार करते हैं और अपने व्यापार को, उसका प्रसार करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो बढ़िया है। व्यापार बेहद प्रगतिशील होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के लाभदायक रहने वाला है समय। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो किसी महिला मित्र के सहयोग से आपकी ये परेशानी दूर होगी। लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में भी स्थिति बहुत मधुर दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। बहस और विवाद से आपको दूर रखना होगा। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध से दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो इससे बदनामी होगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। यानी कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए तो यह गोचर और उत्तम हो। और कन्या के लिए भाग्य प्रदायक है। शुक्र का यह गोचर आपके जीवन काल में हर तरह से सुख, समृद्धि, उन्नति लेकर के आ रहा है। भाग्य जैसे आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि अब तक की हुई तपस्या का जैसे आपको फल मिलने जा रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है।
कदम आगे बढ़ाइए, ये समय आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होगा। पिता को उनके करियर में सफलता मिलने वाली है, नौकरी में आपको आपके प्रमोशन मिलने वाली है, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भाई बहनों के लिए भी आपकी समय लाभप्रद रहने वाला है। प्रेम संबंध में कहना नहीं, बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से गोचर अति उत्तम। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहां भी रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्ते में मजबूती आएगी। बहस विवाद से आपको बचना चाहिए। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ अगर कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे आपको सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर पूरी तरह से आपको भाग्य प्रदान करने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान नया व्यापार भी शुरू करने के लिए बढ़िया माना जाएगा। श्री सूक्त का पाठ करिए, मां लक्ष्मी की और कृपा ताकि आपको मिल सके, और उनकी कृपा से जहां कहीं जीवन में कोई परेशानी कष्ट की स्थिति थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है, और तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने वाला है। अष्टम में शुक्र वैसे तो स्वगृही हैं, गुरु से तीसरे 11वें का संबंध है, पर फिर भी आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है, कोई पुराना रोग लौट के आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जितना हो सके खान पान नियंत्रण में हो। शनि से शुक्र केंद्र में होने के चलते कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मधुमेह के रोगी अपना ख्याल रखें, जिनको किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है वो भी अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। निजी जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद, टकराव, स्त्री वर्ग से विशेष मतभेद और टकराव की स्थिति है। सही होने के बावजूद आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई मिथ्यारोप भी लग सकता है, तो सचेत रहिए। लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना ज्यादा है। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है समय, यानी कुल मिलाकर के ये अवधि तुला के लिए बहुत अच्छी नहीं कहूंगा। किसी भी तरह के अनुचित कार्य से बचिए, अनुचित साधनों से लाभ उठाने से आपको बचना होगा। किसी भी ऐसी गतिविधियों का आप हिस्सा मत बनिए जिससे आपका नाम सम्मान खराब हो। विवाहेतर संबंध, इससे आपको बचना होगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, अंकुश लगाइए, और मां भगवती की आराधना करिए, उनके मंदिर में जाइए। हो सके तो देवी की आराधना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको लाभ रहेगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में, मालव्य योग का निर्माण बढ़िया है। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू कर सकते हैं। आपके निजी जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो यूं समझ ली कि वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से अच्छा संबंध बनेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। एक ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जहां मैं कह सकता हूं कि सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है। समाज में आपकी छवि भी सुधरती दिखाई पड़ रही है, व्यक्तित्व में एक अच्छा निखार। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई विशेष परेशानी, कोई टकराव की स्थिति, तो वो टकराव की स्थिति बहुत हद तक दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। विपरीत का विशेष सहयोग मिलने वाला है इस गोचर काल के दौरान। और यूं समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस प्रयत्नशील हो जाइए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। घी का दिया नित्य अपने घर में जलवाइए, और साथ ही साथ अगर घर में श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र की विशेष आराधना शुरू करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। और धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। मैं बहुत अच्छा इसे नहीं कहूंगा। शुक्र का षष्ठ में होना स्वास्थ्य पर असर डालेगा। षष्ठ में उनको दोष नहीं होता, परंतु स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी। खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। बिना विचारे कोई कार्य मत करिए। चरित्र पर अंकुश बहुत जरूरी है। हालांकि किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान मैं अगर परेशानियां बता रहा हूं तो कुछ बहुत जबरदस्त अच्छाइयां भी हैं, उसे सुनिए। आपकी कोई ऐसी चाह, वो चाहे कहीं घूमने जाने से संबंधित हो, कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने से संबंधित हो, वो आपकी चाह पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। इस मामले में ठीक है, बढ़िया है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। विपरीत के प्रति जितना हो सके उनका सम्मान करना है। विपरीत से टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको फिर से ग्रसित कर सकता है, परेशान करेगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। संभवतः प्रियजनों से अलगाव भी हो, दूरी हो सकती है, कहीं दूर जाना पड़े। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में इतना ज्यादा व्यस्त मत हो जाइएगा कि अपनों का ध्यान न रख पाएं।
अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान न रख पाएं। खर्च पर भी आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध में मतभेदपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो सावधानी जरूरी है। आटे को गूंथ करके दिया बनाइए और उस दिया में चौमुखी बत्तियां, चारों तरफ बत्ती लगा करके घी का दिया बना करके, तिल तेल का भी आप जला सकते हो, उसे घी का सर्वश्रेष्ठ रहेगा, बना करके और देवी के मंदिर के चौखट पर जाकर के रखाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और मकर के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, जो कि अति उत्तम है। प्रेम के क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम। संबंधों में, चाहे वो प्रेम का संबंध हो, दाम्पत्य का संबंध हो, जहां भावनाएं जुड़ती हों, ऐसे रिश्तों में प्रगाढ़ता दिखाई पड़ रही है, मजबूती दिखाई पड़ रही है। यह गोचर खान पान पर नियंत्रण रखने की सलाह अवश्य देता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। इस गोचर काल में विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है। रास्ते एक से बढ़कर के एक रास्ते खुल रहे हैं, परेशानियां बहुत हद तक कम होंगी। गुरु के साथ तीसरे 11वें के संबंध के कारण शुक्र शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, सफलता जबरदस्त रूप से आपको हासिल होने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखद, बच्चों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है और यूं समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलने वाली है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता पूरी तरह से आपकी मिटने वाली है, दूर होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है कि इधर उधर की चीजों को खाने से बचिए। खान पान पर आपको विशेष रूप से अपने नियंत्रण रखना होगा। प्रियजनों का साथ मिलेगा और कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तो यह गोचर आपके लिए तो बढ़िया है ही। अपने प्रियजनों का, जिसमें कि विशेष रूप से अपने पिता के स्वास्थ्य का और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान जहां सब कुछ अच्छा है, वहीं शनि और शुक्र का चौथे 10वें के संबंध के कारण कुछ चारित्रिक कमियां भी देखने में आएंगी। मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है, मन इधर उधर भटक सकता है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आय में कहीं कोई कमी नहीं, आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया है। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुंवारी कन्याएं छोटी दिखाई पड़े तो उनको हो सके तो घर में भी हो सकती हैं, तो उनको कोई वस्त्र इत्यादि दिलाइए इस गोचर काल के दौरान, और बढ़िया होता कि आपके लिए समय। और कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से चौथे में, जहां की मालव्य योग का निर्माण बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपके निजी जीवन में खुशहाली आ रही है, मन प्रसन्न, परिवार के बीच भी संबंध में मधुरता। नया गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, घर में कोई बदलाव कराना चाहते हैं, साज सज्जा बढ़ाना चाहते हैं, सौंदर्यीकरण के लिए यह बढ़िया समय माना जाता है। गुरु के साथ तीसरे 11वें के संबंध के चलते और बढ़िया स्थिति है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में तो करिए। सुख सुविधाओं में यह गोचर वृद्धि लेकर के आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। हालांकि शनि के साथ केंद्र संबंध होने के कारण कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन काम अंततोगत्वा बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि समाज में मान सम्मान, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। बेवजह के विवाद से आपको बचना होगा। इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का पूरा साथ मिलेगा। पिता के सहयोग के कारण भी आपके काम बनने वाले हैं और कोई ऐसा कार्यक्रम आप कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी छवि और मजबूत बनेगी। लोगों का आना जाना, लोगों का जुड़ना आपके साथ होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कोई अचल संपत्ति, जमीन का सौदा इत्यादि है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डालिए, यह गोचर और अति उत्तम फल देने लगेगा। और मीन के लिए भी यह गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्र का आपकी राशि से तृतीय में संचरण बढ़िया है, फायदा आपको मिलने वाला है, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। वैसे तो देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, व्यक्तित्व में आपके निखार, ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मनोरंजन के कार्यों में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। नए रिश्तों की शुरुआत भी दिखाई पड़े। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है, आनंद प्रदायक है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रियजनों का पूरी तरह से साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि आपके भीतर जो छुपे हुए आपके गुण थे वो उभर करके बाहर आएंगे। समाज में मान सम्मान, आपके नाम को प्रसिद्धि मिलेगी। यानी सामाजिक स्तर पर यह गोचर आपको उत्थान दिलाने वाला है। तो वहीं आपके जीवन साथी की ओर से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ संतान पक्ष से भी कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर सफेद पुष्प
और सफेद चंदन अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा से यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ फलदायक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।